गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल पढ़ाई आप लोगों की काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब कि अच्छा पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं। आप 10 क्वेश्चनों में कोई कोई तो 10 भी सही कर जाता है। फिर भी कोशिश करें कि आप 8 से 9 तक ज़रूर सही करें। इससे कम सही हो रहा है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। 70% से ऊपर हमेशा नंबर होना चाहिए। आप चाहे जिसका भी प्रैक्टिस सेट हल करें, हमेशा 70% से ऊपर ही नंबर होना चाहिए। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी मंत्री परिषद से ही है, क्योंकि मंत्री परिषद टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बतानी भी बाकी हैं। चलिए फिर टेस्ट लगाते हैं और आप देखिए कि आपका कितना सही होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर नंबर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत चीज़ें इसमें बतानी भी बाकी है। मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? हमने कई बार बताया कि आप कहीं भी नहीं शब्द हो तो अंडरलाइन करना ना भूलें। नहीं होता कह रहा है, मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं होता? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। सोचिए कौन शामिल नहीं होता। पिछले वीडियो से भी कुछ हेल्प मिल सकता है अगर ध्यान से पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर डी सही है। मंत्री परिषद में जो है संसदीय सचिव शामिल नहीं होता। दरअसल 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, आप जानते होंगे। एक होता है कैबिनेट मंत्री, जो कि मंत्री परिषद में ही शामिल होता है। एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होता है उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है, उसको कभी कभी उप मंत्री भी कह दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये जो संसदीय सचिव होता है ये एक मंत्री परिषद का भाग नहीं होता, इसको यही आपको समझना जरूरी है। आइए आपको हम बताते हैं इसके बारे में। जैसे मोदी जी का मंत्रिमंडल बन के आया तो मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय मिला। ऐसे अलग अलग मंत्रालय सबको दे दिया जाता है। फिर उस जैसे मान लो ये गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के सबसे ऊपर जो होंगे वो गृह मंत्री होंगे, जैसे कि अमित शाह है, ये सबसे ऊपर होंगे। तो ये तो मंत्री हैं ना, ये तो चुन कर आए हुए हैं। लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी, मतलब कि जिनको नियुक्त किया गया हो, जो परीक्षाएं पास करके गए हों, जो पढ़ लिख कर गए हों, जो ज्ञानी हो, कुछ लोग वो भी होने चाहिए। तो गृह मंत्री के जस्ट नीचे होता है सचिव। ये जो सचिव होता है ये होता है एक IAS अधिकारी। इसके नीचे भी सरकार चाहे सचिव दूसरा नियुक्त कर सकता है उसकी सलाह के लिए, फिर उसके नीचे तीसरा सचिव नियुक्त कर सकता है उसकी सलाह के लिए। लेकिन दिमाग में ये बात होनी चाहिए ये सभी सचिव IAS अधिकारी होते हैं। लेकिन एक डिबेट इस समय इस बात के लिए चल रही है कि सरकार अब क्या कर रही है कि सचिव के ढेर सारे पद मंत्रियों को दे देती है। तो इससे क्या होता है कि जिन पदों पर एक IAS अधिकारी को, पढ़े लिखे अधिकारी को होना चाहिए, वहां पर मंत्रियों को दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि मंत्री ढंग से काम नहीं कर पाते, क्योंकि एक पढ़ा लिखा IAS अधिकारी के पास जितनी जानकारी होती है वो जितनी अच्छी योजनाएं बना सकता है, उतना एक जीता हुआ नेता नहीं बना सकता। अतः सचिव के पद पर नेताओं को नहीं होना चाहिए। ऊपर से वो ऑर्डर दें, उनके नीचे सचिव होंगे। सचिव जो हो IAS अधिकारी बनेंगे तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये डिबेट, मतलब ये प्रॉब्लम चल रही है कि कई जगहों पर क्या कर दिया जाता है, मंत्रियों को भी सचिव बना दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सचिव हमेशा IAS अधिकारी को ही बनाना चाहिए। लेकिन अभी भी 95% यही है कि जो IAS अधिकारी होते हैं वही सचिव बनते हैं। सचिव सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद नीचे तक कांस्टेबल तक, उसके बाद क्लर्क तक आते हैं नीचे तक। तो ये जो सचिव होते हैं वास्तव में ये मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते। मंत्री जो निर्णय लेते हैं या फिर मंत्री जो योजनाएं बनाते हैं, वास्तव में ये सचिव बनाए रहते हैं। इन्हीं योजनाओं को वो अपने कैबिनेट में या फिर संसद में पास करवाते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। सचिव जो होता है वो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होता, शामिल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपकी पढ़ाई के ऊपर ही है, कितना पढ़े हैं समझ में आ जाएगा। मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम लगाएं। पिछला वीडियो अगर आपको याद होगा तो कुछ मिलता जुलता का ऐसा ही क्वेश्चन उसमें भी था। कह रहा है कि वरीयता के क्रम से सही क्रम लगाएं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री। सोचिए कौन सा सही क्रम है, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, कौन सा क्रम सही है सोचिएगा। अब कहीं पर नकल करने की कोशिश मत करिए, अपने दिमाग से आंसर लगाइए और देखिए कितना सही हो रहा है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर ए सही है, ऑप्शन ए सही है। कैबिनेट मंत्री, दरअसल जो मंत्री परिषद होता है उसमें सबसे जो बड़ा पद होता है वो कैबिनेट मंत्रियों का होता है। और कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री होते हैं, और राज्य मंत्रियों के बाद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं। उप मंत्री जो होते हैं वो इनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कभी कभी नियुक्त किए जाते हैं, कभी कभी नहीं नियुक्त किए जाते। लेकिन जो होते हैं मुख्य रूप से मंत्री परिषद में होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ऐसे होते हैं। उप मंत्री सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। तो यही क्रम जो है वो सबसे सही है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मंत्री परिषद बनती है उसमें कैबिनेट होता है वो सबसे बड़ा होता है। कैबिनेट मंत्री में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री आदि मंत्री लोग शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमसे पढ़े होंगे, बताए होंगे, हमसे हमारी क्लासें अटेंड किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं गलत होगा, क्योंकि ये बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया गया था। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। सोचिए कौन सा सही होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर ए सही है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मंत्री काम करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी काम होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भले मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर करें, अलग मैटर है, लेकिन जो काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। अगर कोई मंत्री राष्ट्रपति के नाम से काम कर रहा है तो व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, मतलब जवाबदेही उसकी राष्ट्रपति के प्रति बनेगी। राष्ट्रपति उससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने हमारे नाम से ये काम क्यों किया। लेकिन अगर कभी पूछे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो इसको अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है इसके आगे इसके रूप में क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति। सोचें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर डी सही है, लोकसभा के प्रति। ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन बनता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर क्वेश्चन पूछे कि केवल मंत्रिपरिषद, व्यक्तिगत शब्द ना जोड़े, ऐसे बोले कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आंसर होगा लोकसभा। क्योंकि जो जितने भी मंत्री बनते हैं, बहुमत दल के नेता जो बनता है वो, मतलब जो बहुमत सरकार बनती है वो लोकसभा से बनती है, इसलिए ज्यादातर मंत्री लोकसभा से होते हैं, इसलिए उनका उत्तरदायित्व तो बनता है लोकसभा के प्रति, क्योंकि बजट लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा में उस पर कुछ प्रतिक्रिया करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए सारा अधिकार लोकसभा लेके बैठा है। इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आपका आंसर राष्ट्रपति होगा। दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। अगर मंत्रिपरिषद पूछे किसके प्रति उत्तरदायी है तो आंसर होगा लोकसभा। अगर पूछे व्यक्तिगत शब्द जोड़ दे तब समझ लेना कि राष्ट्रपति, क्योंकि जितने मंत्री काम करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही काम करते हैं। तो आपका आंसर जरूर सही हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन काफी सरल है, कोशिश करिएगा गलत ना हो। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। सोचिए, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, फ्री का नंबर मिलेगा यहाँ से। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर बी सही है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। यही राज्यों में होता है। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद से सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। 6 माह के पहले तक वो बना रह सकता है, लेकिन नहीं ले पाएगा तो हटना पड़ेगा। आंसर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ऊपर वाले से मिलता जुलता सरल क्वेश्चन है। आज आपके नंबर हमको लगता है पूरे सही हो जाएंगे। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर ये सही है, 6 माह। अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बताए ऊपर वाले क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति को मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लिया है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत मतलब कि हटाने को विवेचित करता है, बताता है? 70, 72, 74, 75। सोचिए कौन सा अनुच्छेद है। चलिए आंसर बताते हैं। दरअसल अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के वेतन भत्ते, मंत्रियों का पद, नियुक्ति, पद त्याग, रिक्ति सब है, जितना है बस 75 क्लॉज 1 किया होगा, 75 क्लॉज 2 किया होगा, 75 क्लॉज 3 किया होगा, बस मतलब ऐसे ही करके 75 में सब भरा पड़ा है। मंत्रियों से संबंधित जितने प्रावधान है सब 75 में है। पिछले वीडियो में भी ये चीजें बताई गई थी। आशा करते हैं कि इस बार ये गलत नहीं हुआ होगा। ऑप्शन डी सही है, 75 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा टफ हो सकता है, ध्यान से सोचिएगा क्या आंसर हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, लोकसभा सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर ए सही है, मंत्रिपरिषद।
ध्यान दीजिएगा, जो लोकसभा सदस्य, लोकसभा की बात जो होती है वो होता है किसमें, अनुच्छेद 81 में, और जो राष्ट्रपति की बात होती है वो होती है अनुच्छेद 52 में। और जो मंत्रिमंडल सदस्य है इसका संविधान में वर्णन नहीं है, जो वर्णन किया गया वो मंत्रिपरिषद के रूप में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 74, 75 जो है मंत्रिपरिषद से पीछे से यही डिस्कस किए आ रहे हैं, तो गड़बड़ नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप आज पूरा सही करेंगे 100%। कितना नंबर आएगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है, बस रूप बदल के आया हुआ है। संघीय मंत्रिपरिषद, एक मिनट, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद? सोचें। चलिए आंसर बताते हैं। हम बार बार आपको आंसर बता चुके हैं कि मंत्रिपरिषद हमेशा अपने आचरण के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने काम के प्रति केवल एक जगह उत्तरदायी होता है, वो है लोकसभा। बस अंतर इतना आता है, अगर व्यक्तिगत शब्द जुड़ गया तो राष्ट्रपति हो जाएगा, नहीं तो हमेशा लोकसभा होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, आपके समझ पे आधारित है, कितना समझे उस हिसाब से आंसर आएगा। मंत्रिपरिषद है, ऑप्शन ए कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय, किसी भी तरह के कैबिनेट से संबंधित नहीं है। बताइए मंत्रिपरिषद क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, कैबिनेट से बड़ा निकाय। दरअसल जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें 91 संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था किया गया कि मंत्री जो परिषद जो होगी टोटल लोकसभा सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। तो 15% मतलब 80, लगभग 80 लोग मंत्री बन सकते हैं। तो उन 80 लोगों में से कुछ लोग कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो जो 80 लोग होते हैं ये सब मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कुछ कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कुछ राज्य मंत्री बनेंगे, कुछ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि मंत्री परिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मंत्रिपरिषद है पूछा है तो कैबिनेट से बड़ा निकाय है। कैबिनेट के बिल्कुल समान नहीं हो सकता, कैबिनेट से छोटा भी नहीं हो सकता, किसी तरह से कैबिनेट संबंधित नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है, तो ऑप्शन सी सही है। कितना नंबर सही हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।